हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 22 वास्तविक संख्याएं। जो चैप्टर आपका चल रहा है उसका हम आपको पार्ट पढ़ाएंगे 22, जिसका एग्जाम्पल हम आपको समझाने जा रहे हैं 6, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। दिखाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम आपको 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों का योग किया जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, और जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों को घटाया जाता है तो भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरी लाइन हमने आपको बताई थी कि एक शून्यतर परिमेय संख्या, शून्यतर परिमेय संख्या का अर्थ होता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ शून्यतर परिमेय संख्या। शून्य से इतर, यानी कि शून्य नहीं आना चाहिए उसमें परिमेय संख्या में। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाएंगी लेकिन शून्य नहीं आएगी, तो एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन और भागफल यानी कि डिवीजन क्या होगा, ये हो जाएगा अपना अपरिमेय संख्या। यानी कि जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, और जब एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यह हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे है इसे सिद्ध कीजिए। सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, हाउ वी शो इट, हाउ वी प्रूव इट। तो वी प्रूव इट इजीली। देखते रहिए आप लगातार बिना रोके बिना झुके। देखें, दिखाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं। इसके विपरीत हम क्या मानते हैं, इसके विपरीत हम मानते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है जहां a और b पूर्णांक हैं और a और b सह अभाज्य संख्याएं। हम इस प्रकार से लेते हैं कि उन्हें p अपॉन q के रूप में या a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसके विपरीत हम मानते हैं कि यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय को क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। ये एक परिमेय संख्या हम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या। किसको, अपरिमेय को। तो लास्ट में हमारा जाके कॉन्ट्राडिक्शन निकलेगा, विरोधाभास, क्योंकि ये हम गलत कल्पना कर रहे हैं और गलत कल्पना हमें करनी होगी क्योंकि जब ये सिद्ध होगा तभी ये सिद्ध होगा। तो 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे कि 5 माइनस रूट 3 बराबर a अपॉन b। इसको हम a अपॉन b के बराबर मान लेते हैं। अब हम इस समीकरण को, इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं। इसकी व्यवस्था दोबारा से हम बनाते हैं। इसकी व्यवस्था जब हम दोबारा से बनाते हैं, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि a और b को प्राइम है। a और b क्या है, को प्राइम। a और b कैसे हैं, को प्राइम, यानी असहभाज्य हैं। अब देखिए, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और a और b क्या है, पूर्णांक है। देखिए, अब इसको रीअरेंजमेंट करते हैं तो इसको हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा a अपॉन b, और उधर रह जाएगा क्या, तो ये 5 और a अपॉन b इधर आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और इधर हो जाएगा रूट 3। अब ये समीकरण क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, ये पुनर्व्यवस्थित हो गया। तो इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित, या इस जो सिस्टम दिया हुआ है ये बराबर ये, इसको पुनर्व्यवस्थित करने पर हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि जो ये है 5 माइनस a अपॉन b किसके बराबर हो गया है, रूट 3 के बराबर। अब हम देखते हैं कि
यहाँ ए और बी, यहाँ पर ए और बी, देखिए ए और बी, ए ये रहा, बी ये रहा, दिख रहा है ना। यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ए और बी पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस ए अपॉन बी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी क्या होगी, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं कि 5 माइनस ए अपॉन बी, जो ए अपॉन बी है हमने क्या माना था, इन्हें पूर्णांक माना था, तो ये पूर्णांक है तो ये तो ऑटोमेटिक इसके नीचे एक आ जाएगा, तो ये पूरी तरह से क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये परिमेय संख्या हो गई, तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, यानी कि ये 10 है तो ये 10 है, ये जानवर है तो ये जानवर है, ये घोड़ा है तो ये घोड़ा है, ये गधा है तो ये गधा है। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो क्या ये भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये दोनों बराबर हैं। जो चीजें आपस में बराबर होती हैं वो इधर वाली भी उसके बराबर ही हो जाती है। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो विरोधाभास आ रहा है। अब ये विरोधाभास क्यों आया है? हमारी गलत त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, विरोधाभास हमें क्या प्राप्त होता है, हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय, इसलिए विरोधाभास आ रहा है। ये तो अपरिमेय होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ क्या हो रही है, परिमेय संख्या हो रही है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण, यह हमारी कैसी कल्पना, गलत, क्योंकि हमने गलत माना था इसको। यह हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा कंक्लूजन है, अतः हम निष्कर्ष को कहते हैं कंक्लूजन। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय, इसकी खत्म हो चुकी है इंक, एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस √3 को हमने क्या सिद्ध करके दिखा दिया, एक परिमेय संख्या। क्या एक परिमेय संख्या यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया, तो विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसीलिए √3 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। सॉरी, यहाँ आएगा अपरिमेय संख्या। तो इसको हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखा दिया। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, आवर कंक्लूजन इज दैट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर, सो वी कैन से इट इजीली दैट this is irrational number, and we prove it now. So if you have any problem, then comment in the comment box, like the video and subscribe the channel. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अवश्य लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।